कि देखिए, गरीब किसी जात में जात धर्म देख के नहीं पैदा होता। गरीब हर समाज में है और आरक्षण अगर मिले तो निश्चित तौर पे जात के आधार पर न मिलके आर्थिक गरीबी के आधार पर मिले। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो अपने आप को 3 बार प्रधानमंत्री होने वाले अपने आप को अति पिछड़ा वर्ग का बताते हैं। महामहिम राष्ट्रपति जी दलित वर्ग से बताती हैं। तो बताइए अगला आगे होने की क्राइटेरिया क्या है? दबे हुए शोषित परिवार हैं, स्वर्ण में भी हैं, क्यों ना सबको बराबर आरक्षण दिया जाए। आपकी मांगे क्या है? हम लोग आज यहाँ जंतर मंतर पे रिजर्वेशन रिफॉर्म आंदोलन के पक्ष में आए हैं और देखिए, हम सब लोग चाहते हैं कि जो इस देश में आरक्षण व्यवस्था है, ठीक है ना, प्रतिभाओं का हनन हो रहा है। हम लोग चाह रहे हैं कि देश में जो आरक्षण व्यवस्था है पहले तो इसको समाप्त कर देना चाहिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ। और यदि आपकी बहुत व्यवस्थाएं हैं, आप चाहते हैं कि नहीं ये चीज़ चलती रहे, तो आरक्षण जो समाज में गरीब वर्ग का व्यक्ति है उसको आप लोग दें। क्योंकि देखिए, गरीब किसी जात में जात धर्म देख के नहीं पैदा होता। गरीब हर समाज में है और आरक्षण अगर मिले तो निश्चित तौर पे जात के आधार पर न मिलके आर्थिक गरीबी के आधार पे मिले। तो ऐसे तो EWS दे रखा, फिर भी दिक्कत है भैया। EWS का कोई मतलब नहीं है, दिया है लेकिन उसमें क्राइटेरिया निर्धारित है। कितने पात्र EWS के हैं बताएं, ना के बराबर हैं। तो फिर आगे क्या करना है? देखिए, अभी हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी तो परमिशन के लिए रामलीला का बात आ रहा है, लेकिन हम लोग अड़े हैं कि हम लोग को जंतर मंतर पे ही प्रोटेस्ट करना है। जय श्री राम। हम लोग यहाँ अपनी 4 प्रमुख मांगों को लेकर उपस्थित हुए हैं। जैसे में पहला मांग है, आरक्षण जो है वो जातिगत न होकर के आर्थिक रूप से किया जाए, क्योंकि गरीब हर वर्ग में है। जो हिंदू धर्म में 4 वर्ग हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चारों वर्गों में गरीब हैं। और पहली बात, अगर आरक्षण दिया भी जा रहा है तो जो गरीब हैं, शोषित हैं, उनके दिया जाए। जो अब हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो अपने आप को 3 बार प्रधानमंत्री होने वाले अपने आप को अति पिछड़ा वर्ग का बताते हैं। महामहिम राष्ट्रपति जी दलित वर्ग से बताती हैं। तो बताइए अगला आगे होने की क्राइटेरिया क्या है? सरकार कहती है कि हम ऊपर हैं, हम ऊंचे हैं, ऊंचे कास्ट के हैं। तो बताएं, सरकार बताए कि हम किससे ऊंचे हैं और कितने ऊंचे हैं। और हमारी दूसरी मांग है, SC ST एक्ट में जो नया कानून बनाया गया उनको रद्द किया जाए। UGC का जो नया कानून प्रावधान बनाया गया उसको रद्द किया जाए। और जो हम अपने सवर्ण आयोग की गठन की मांग करते हैं। जैसे हर वर्ग का गठन, हर वर्ग आयोग है, हम भी चाहते हैं हमारा भी आयोग हो। हम जब पीड़ित हों तो हम अपने आयोग में जाएं, अपनी बातों को सुनवा सकें। बस यही सब हमारी मांगे हैं। हाँ जी, हम कह रहे थे, आप अभी कह रहे थे EWS आरक्षण के बारे में। EWS आरक्षण ऐसे ही है जैसे हम सब्जी खरीदने जाते हैं और उनको थोड़ा सा धनिया पत्ता दे दिया जाता है, ऐसे ही स्वर्ण को EWS आरक्षण दिया गया है। मिलता उसमें कुछ नहीं है, बाकी आरक्षण की मलाई लड़ाई लड़ी स्वर्णों ने, आरक्षण की मलाई खा रहे हैं। बहुत से नील चट्टे हैं, तिल चट्टे हैं, बहुत से देखो दबे हुए शोषित परिवार हैं, स्वर्ण में भी हैं, क्यों ना सबको बराबर आरक्षण दिया जाए। आरक्षण की लड़ाई लगी, स्वर्णों ने क्या लड़ाई लड़ी उसके बारे में बताइए। स्वर्णों ने इस देश के लिए लाखों बलिदान दिए हैं। महाराणा प्रताप ने अपने आरक्षण की लड़ाई, अभी आप कह रहे थे आरक्षण की लड़ाई, आरक्षण की लड़ाई तो किसी ने नहीं लड़ी। किसने लड़ी आरक्षण की लड़ाई? आरक्षण की लड़ाई तो एक हमारे अंग्रेजों के वकील थे, बाबा साहब जी, वो भीख में आरक्षण दे गए। अभी भी अंग्रेजों के वकील थे वो, अभी भी वो भीख को छोड़ना नहीं चाहते लोग। उन्होंने दिया था आरक्षण 10 साल के लिए। राजनेताओं ने अपनी राजनीतिक फायदे के लिए, कुर्सी के लिए आरक्षण को बढ़ाते गए। अम्बेडकर जी की अगर आप पढ़ते हैं, अम्बेडकर जी को भी काफ़ी सारा मतलब डिस्क्रिमिनेशन फेस करने पड़ा। उन्हें पानी नहीं पीने दिया, जैसा उनकी ऑटोग्राफ लगाया। फिर वो यहाँ आए, ठीक है, उसके बाद वो कांग्रेस से भी जुड़े, हमारे लॉ मिनिस्टर भी रहे। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने, आपने बोला उनको पानी नहीं पीने दिया, आपने उनकी किताब पढ़ी होगी, उनको पानी किसने नहीं पीने दिया? मुस्लिम समुदाय ने। कभी भी हिंदू समुदाय ने, स्वर्णों ने उनको पानी पीने के लिए मना नहीं किया। कभी भी जो बोलता हमें 5000 साल से पानी नहीं पीने दिया, वो अभी तक क्या पी कर जिंदा थे? ऐसा कौन सा पदार्थ था, पेय पदार्थ जो आज तक पी कर जिंदा थे? हमें भी बताएं, हम भी 5000 साल तक उस पेय पदार्थ को पीकर जीवित रहना चाहते हैं। एक ये बात भी मानने को आ रही है, 5 साल तक पेट्रोल पी के जिए, पानी नहीं पिए, तो ये बताइए। स्वर्णों का पेशाब पी रहे थे क्या? हमसे पूछिए, हम बताए। जाति पाति तो सरकार कर रही है, और तो कोई कर ही नहीं रहा है। जाति प्रमाण पत्र खत्म करे सरकार, UGC वापस ले, SC ST एक्ट वापस ले, रिजर्वेशन रिफॉर्म करे, सारा बंदा ही खत्म हो जाएगा।
ये सारा फंडा ही खत्म हो जाएगा। सरकार जन्म दे रही है प्रदर्शन को, देश के भविष्य को गड्ढे में डाल रही सरकार। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं विकसित भारत, भारत विकास कर रहा है। ये विकास है जंतर मंतर पर, आज देख लो क्या विकास है भारत का। आम जनता नौजवान जो नौकरी के लिए पढ़ाई के लिए जाना चाहिए वो जंतर मंतर पर खड़ा है, आज इस सरकार के कारण खड़ा है। सरकार की कमियां कहाँ कहाँ? सरकार की कमियां हैं सर। सरकार जाति प्रमाण पत्र खत्म करे, सरकार यूजीसी रिफॉर्म करे, सरकार आरक्षण हटाए, सरकार SC ST एक्ट हटाए, फिर देखे कैसे जाति होती है देश में। जाति तो सरकार कर रही है सर। भाई जातिवाद संविधान हमें दे रहे हैं, वही आरक्षण दे रहे हैं। जातियां होती है तो चंद्रशेखर रावण सर संसद में नहीं होता। मैं ये कह रहा हूँ अगर जातियां देश में होती चंद्रशेखर रावण ऐसे भी बोले तो मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि वर्ण सिस्टम वहाँ से हुआ था, वहाँ से जातिवाद शुरू हुई है। जातीय पाती कहीं नहीं है सर, वर्ण व्यवस्था है। कोई भी अगर ये बता दे कि जाति है, SC है, ST है, जनरल है, कोई ये बता दे मुझे बता देना। वर्ण व्यवस्था है। अगर आप कंपनी में जाओ, मैनेजर, हेल्पर, इंजीनियर, अगर उनमें भी जातियां देखो तो उनको भी खत्म करो। पहले वर्ण व्यवस्था थी, वही जाके आगे चल के जाति में करना। नहीं ये जातियां में संविधान में बनाया। जाति किसको कहते हैं? जाति जिस काम को आप लंबे समय से आपके परिवार करा जा रहा है, आपको उसी कास्ट के जाति के रूप में अनुवंचित कर दिया जाता, उसे बाद में जाके जाति का नाम दिया गया। जैसे अब राव साहब कोई जब वो नहीं था, सरनेम नहीं था, एक टाइटल दिया था ब्रिटिश द्वारा और बाद में चल के वो राव साहब बन गया। ऐसे ही पहले को अब वो मत बताओ कि मुझे कितना आता नहीं आता, मुझे सब पता। आप मुझे बताओ, हम प्यार से बात कर रहा हूँ मैं, आप बताओ। लोहार पहले काम करते थे, जो लोहे का काम करता था लोहार बना दिया, बन गया। जो चमड़े का काम करता था चमार बना दिया। बाकी समाज में जिस लेवल पे जो काम करते थे कर दिया। अब आपको आप माइक लेके पत्रकारिता कर रहे हो, अब माइक लेके पत्रकारिता करो, आपको पत्रकार ही कहेंगे ना। तो यही चीज इसी चीज को कुछ मंद बुद्धि लोग अपनी जाति बना लिए। हमारे समाज में वर्ण व्यवस्था जो कह रहे सो है ही, हमारे समाज में गोत्र व्यवस्था है। ये सरकार के हाथ में है। आप जातिवाद खत्म, आप जाति के वो करने वाले खत्म कर दो, आप गोत्र व्यवस्था चालू कर दो। हसबिली वैष्णव जी लगातार पिटीशन पे PIL फाइल कर रहे हैं इस चीज़ को लेके। तो जाति ऐसी चीज़ है जो कुछ कह रहे हैं कि जाति खत्म कर दो, ये खत्म कर दो। ब्राह्मणों ने जातिवाद कर दिया, कहाँ कर दिया? एक ब्राह्मण कौन सा जाति? नहीं, ब्राह्मणों, एक मिनट, मैं एक चीज़ और कहता हूँ। ब्राह्मणों ने चलो जाति में बांटा, मैंने माना। कितनी जातियाँ थी 1990-80 तक? 6000 लगभग। आज 1200 मतलब 600 SC में थी, 550 के लगभग ST में थी, और OBC में कुछ ऐसे 700 750 के लगभग थे। तो उनको बना के इन लोगों ने SC में अभी 1200 जातियाँ हैं, ST में 950 जातियाँ हैं। कहाँ से आई भाई ये जातियाँ? और कोई जो ये कहता है मन से कि रोटी बेटी का संबंध बनाओ, भाई बेटी कोई समान नहीं है जो कहोगे कि अब दिल मिलने की बात है, ठीक है? ये बात तो बिल्कुल ही गलत है, ऐसे थोड़ी होगा। अब हर किसी के अपने व्यक्तित्व है, उसका वो मन है करेगा नहीं करेगा। लव मैरिज चल रही है तो ये थोड़ी करेंगे। अम्बेडकर साहब, मैं को जहाँ तक पता उनकी मतलब उनकी बेटी का शायद क्षत्रिय में शादी हुआ था। वो क्षत्रिय क्यों नहीं हुए? वो अभी तक दलित क्यों है? ये बहुत सारे ऐसे मतलब उच्च पद पे नेता है जिनकी शादी अदर मतलब कास्ट में। जातिवाद खत्म करने के पहले ऐसा लगता है पहले एजुकेशन की जरूरत ज़्यादा है। एजुकेशन सबसे पहले आरक्षण खत्म करना पड़ेगा। और मतलब जातिवाद क्यों खत्म करे भाई साहब, आप ये बताइए ना। एक भीमराव अंबेडकर को ब्राह्मण समाज और राजपूत समाज ने बनाया। ये कोई भी कहीं होके खड़ा होके मानने को तैयार नहीं होगा तो उसका मन जानता होगा कि BR अम्बेडकर को किसने बनाया। 80 सालों में आरक्षण दे रखा है और हर एक चीज़ों में पढ़ा के बनाया। हमने शोषण नहीं, बजट नहीं था जानने के लिए। हमने जो कह रहे हैं ना कि हमने शोषण करा, हमने पोषण देने का काम करा SC ST OBC वाले को, और अभी भी दे रहे हैं। चंद्रशेखर और बिहार में गोल्डन दास और रुद्र प्रताप कुशवाहा नाम का व्यक्ति है। ये सब व्यक्ति और कुछ नहीं करेंगे जो ब्राह्मण समाज राजपूत समाज के फैलाएंगे। टोटल जमीन जोत के जो अभी भी राजनीति अभी आप दिल्ली में हो, अभी आप मेरे साथ बिहार चलोगे ना तो मैं आपको दिखाऊंगा कि जातिवाद कहाँ है आपको, ठीक है?
ये सब जो है ना, जो दलित 2014 में जो बीजेपी का सबसे बढ़िया है। एक मिनट। अभी भीमराव अंबेडकर की मूर्ति रख दो, अभी गेट खुल के परमिशन मिल जाएगी। लेकिन ऊंची कास्ट वालों के लिए कोई सभ्यता ही नहीं है। उनको लगता है ये चूतिया हैं, उनको मजाक कर रहे हैं। अरे ब्राह्मण जाति के ठाकुर लोग क्या गरीब नहीं होते? मजदूरी नहीं करते, रिक्शा ठेली नहीं चलाते? एक बात बताइए सर, लगातार जो है ब्राह्मणवाद को लेकर नारे लगते हैं, ये ब्राह्मणवाद क्या है? ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद के नारे सुनो, अभी जिस चीज का प्रोटेस्ट चल रहा है वो किस लिए? आरक्षण के लिए चल रहा है। अगर जाति विवाद नहीं होता तो आरक्षण नहीं होता। होता भाइयों? नहीं होता। जब आरक्षण ही, जाति विवाद नहीं होता तो आरक्षण ही नहीं होता। आप कोई किसी के कोई पैदा ये कह के थोड़ी हो रहा है कि एससी कास्ट में होगा, ब्राह्मण में, राजपूत में होगा या कुमार में होगा। बिल्कुल, बताओ। जातिवाद तो सबके लिए बराबर है, आरक्षण सबके लिए बराबर है। मैं कहता हूँ अगर एससी वाले को तुम छूट दे दोगे, वो विधायक बनेगा, वो आईपीएस ऑफिसर बनेगा, तो हम क्या एक समान करो, सबको एक समान करो ना। हमारे बाप मेरी बात सुन, मैं ये कह रहा हूँ जब सरकार को ये दिख रहा है भेदभाव तो सरकार कर रही है ना। अरे आरक्षण सबको बराबर दो, सब बने, सब आगे बढ़े। अबे क्या जनरल कास्ट वाले बहन जो बाथरूम जाके साफ करेंगे क्या? उनको भी तो आईपीएस ऑफिसर बनना है? तो वो क्यों नहीं बने? एससी वाला जो झाड़ू पोछा कर रहा है वो आईपीएस बने, हम लोगों का नंबर ना आए तो हम तो डूब के मर जाए चुल्लू भर पानी में। मैडम अरे यू एक गलती सबसे, भाई सुनो मैं सारी बात बताऊं। अरे भाइयों मुझे बोलने दो, यू सारा अड़ंगा पता है कहाँ के अड़ा है? यू गलती से भीमराव अंबेडकर ने संविधान का नाम दे दिया, ना वो होते ना आरक्षण होता, जाति सब चल रही थी। अरे मुगल के टाइम पे तो ना कह रहे थे हम भीमराव अंबेडकर के साथी हैं, हमें महाराणा प्रताप ने आजादी दिलवाई। आप भीमराव अंबेडकर को लेके बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, मैं लेकिन संविधान पे कोई आलोचना नहीं कर रहा हूँ। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का कह रहे हैं ब्राह्मण, सुनिए कह रहे हैं महिलाओं को पढ़ने की आजादी जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दी है, ब्राह्मणों ने तो वो आजादी छीन ली। पढ़ने की आजादी भीमराव अंबेडकर ने दी है, ये कहने का है। संविधान में लिखा है ये। देश को आजादी किसने दी है? देश को तो बताओ। महिलाओं को पढ़ने की आजादी भीमराव अंबेडकर ने दी है। कानून क्या भीमराव अंबेडकर ने बनाया है? बताओ। संविधान लिखा जा रहा था उसमें समिति में 7 महिलाएं थी, ठीक है, 299 लोग। हमारे देश की प्रधानमंत्री महिला थी, आईपीएस ऑफिसर महिला थी। संविधान भीमराव अम्बेडकर जी ने बनाया। क्या अकेले भीमराव अम्बेडकर जी ने बनाया संविधान? संविधान से अकेले भीमराव अम्बेडकर जी ने बनाया था क्या? ये बताइए। नहीं कहा था जाति विवाद करना, उनके लोगों ने जाति विवाद किया है।